Assalamu alaikum, welcome to my channel Lifestyle with Seher Sushan. Today I am ready with another vlog and this is all about fun, entertainment and enjoyment. तो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। अब मैंने जहाँ पे हम निकल आए थे तो मैंने कहा चलो आज आपको बहुत अच्छी सी जगह ले जाते हैं बहरिया टाउन की तरफ, और वहाँ पे मैं आपको कुछ प्यारे प्यारे खूबसूरत से एनिमल्स दिखाती हूँ। सूरज की रोशनी मतलब हल्की हल्की है, इसकी धूप में भी कमी है क्योंकि सर्दियों के दिन स्टार्ट हैं, लेकिन ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों के दिन भी ख़त्म हो जाएंगे। सो वी आर हेयर एंड आई विल टेल यू समथिंग अबाउट dogs. You know, dogs are mostly popular pet on this earth. ज़्यादातर लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। Some of the reason are that they can learn over 100 words and gestures, और जो इनकी नोज़ होती है ना वो 40 times more sensitive होती है than human। तो आपने देखा होगा कि ये ज़्यादातर जो है ना यूज़ होते हैं आपके इंटेलिजेंस वाले, आर्मी में पुलिस वाले सारे यूज़ करते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशंस। तो अब ये अगर आपकी लैंग्वेज के वर्ड्स भी लर्न कर रहे हैं और आपको अच्छा सा रिस्पांस कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर मोर पॉपुलर। और अगर हम इनके काम की बातें करें कि ये क्या क्या काम कर सकते हैं, तो जी ये जो है पुलिस को बहुत अच्छा से असिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो है ये लोड को भी पुल करते हैं। मिलिट्री में भी इसी रीज़न की वजह से यूज़ किए जाते हैं। और सेकेंडली जो है ना, अक्सर हम जब बच्चों को छोड़ने स्कूल जाते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि मिलिट्री वाले जो हैं बहुत प्यारे प्यारे डॉग्स जो हैं उनको सुबह सुबह वॉक करा रहे होते हैं, तो उनको ट्रेन प्रॉपर्ली किया जाता है। ये जी डॉग्स के अंदर वाले रूम थे, कई रूम्स जो इस तरह के थे उसको ग्रीन कपड़े से कवर किया था क्योंकि नए नए पपीज़ पैदा हुए थे, उनकी बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी। इनको भी सर्दी से बचाने के लिए प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, इनको अच्छा सा खाना खिलाया जाता है और इनकी सेहत का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है। साफ़ सुथरी जगह है। जब हम यहाँ पे जाते हैं तो ये पपीज़ भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं डॉग्स की। ये छोटी सी डॉग थी जो बहुत खुश हो रही थी और वो खेलना भी चाहती थी ना। इफ़ विल टॉक अबाउट देयर बिहेवियर, तो इनका जो बिहेवियर होता है वो हमारे बच्चों के 2 से 2.5 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उनके तरह का बिहेवियर होता है। एबिलिटीज़ भी इस तरह की थी, लेकिन जो इनके इंटेलिजेंस है इट्स डिपेंड अपॉन देयर ब्रीड। तो अब हम दूसरी जगह आपको ले आए थे। अब वी विल टॉक अबाउट लॉयंस। जी हाँ, शेरों की बात करेंगे। तो चलें जी, शेरों की बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें करते हैं थोड़ी सी। लॉयंस जो होते हैं ये सिर्फ कैट टाइप से होती हैं और जो कि ग्रुप में रहने को पसंद कर, और जो इनका ग्रुप होता है वो मोर देन 30 लॉयंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। बस एक ज़रा बहुत दुख की बात है कि जैसे यहाँ पे हम फीमेल्स काम करती हैं, वहाँ पे भी लॉयन के लिए इनकी फ़ीमेल जो लॉयन होती है वही इनको हंट करके देती है। तो ये देखिए ना, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी भी है और ये शेरों का भी वही हाल है कि इनकी बीवियाँ इनको खाना देती हैं। और ये लॉयन इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं कि इनको अपनी एरिया बनाते हैं, और किस तरह से बनाते हैं कि अपनी वी के थ्रू बनाते हैं। मतलब अपने यूरिन से ना जगह जगह करते हैं और अपनी एक टेरिटरी बना लेते, अपनी एक बाउंड्री बना लेते, जिससे दूसरे जो शेर हैं उनको पता होता है कि ये जी हमारा हिस्सा नहीं है। आज हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। हमने देखा सारे के सारे लॉयंस जो है जाग रहे थे, पेट वेट इनके भरे हुए थे, कोई इसमें चिंगाड़ने की आवाज़ें किसी किस्म की नहीं आ रही थी। तो पुरसकून सा माहौल था। और ये कि बस एक हमारे पास ये फैंसी थी जिससे हम बचे हुए थे, अदरवाइज़ खुदा ना खास्ता ये अगर अटैक करें तो ये बहुत डरावने भी और ख़तरनाक भी थे। आपको जैसे पता है कि इसका वेट ना 250 kg तक होता है, और ये एक टाइम में जो खाना खाते हैं ना तकरीबन 40 किलो खाना खा जाते एक टाइम के अंदर गोश्त। और ये आपको पता है ख़तरनाक भी बहुत होते हैं, हमला करते हैं तो ये अपना फिर शिकार पकड़ के काबू कर लेते हैं। खैर इस वाले एरिया में ना शेरों को बहुत अच्छे से रखा जाता है, इनका बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, इनको मेडिसिन दी जाती है, प्रॉपर वैक्सीनेट किया जाता है, खाना साफ़ सुथरा है, एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा है, कोई स्मेल गंद। और अल्लाह माफ़ करे जैसे आप जू जाते हैं तो आप खड़े नहीं हो पाते, उस तरह नहीं है। ये वाला वही शेर है जो पिछली दफ़ा गोल गोल घूमी जा रहा था। तो जी अच्छा रहा हमारा चक्कर आज का, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। और तरह तरह के आप जानवर देखते हो तो आपको मज़ा आता है। लेकिन एक बात है, एक जो लॉयन था ना वो अपनी ज़ुबान को
अपनी दुम से अच्छे से साफ़ कर रहे थे, जैसे बिल्ली सफाई करती है। लेकिन ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो अपनी ना जो दुम है उसको यूज़ करके अपनी ज़ुबान को साफ़ कर रही है। आप देख सकते हैं ये वही वाला है जो पिछली बार वो एक ही सर्कल मूवमेंट में घूमी जा रहा था। मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था। तो मुझे कभी कभार फील होता है कि ये बेचारा जो है थोड़ा सा डिसेबल है, मे बी ये ब्लाइंड है, लेकिन ये आराम से बैठ के अपनी जो है ना सफाइयाँ कर रहा था। और ठंड का टाइम बढ़ रहा था, लेकिन ये कि मज़ा भी आ रहा था हमें। ये हमें देख रहे थे, हम इन्हें देख रहे थे, और बस हम उनको देखते जा रहे थे। चले जी, अभी तो सारी इनकी स्ट्रेंथ की बात होगी, अभी इनकी वीकनेस भी बता देती हूँ। जो लॉयंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे तेज़ रनिंग नहीं कर सकते, ये जल्दी थक जाते हैं। सो दैट्स वाई दे प्रेफर टू हंट इन अ ग्रुप। तो इसी वजह से आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक में कि बहुत सारे आते हैं, इकट्ठे मिलके हंट कर लेते हैं और अपना जो है शिकार। और जो एनिमल इनको किल कर देते हैं उसके अंदर आता है बफलो, क्रोकोडाइल, आपका लेपर्ड, हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस और जिराफ, एलिफेंट। तो आपने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा कि ये वाले एनिमल्स अमूमन लॉयंस को किल भी कर देते हैं। और ये आजकल जो है लॉयंस जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लिए, वो है कि इनको ह्यूमंस की तरफ से थ्रेट है, जिसकी वजह से जो है इनकी वाइल्ड लाइफ में कन्फ्लिक्ट आता है और इनकी जो नेचुरल आपका शिकार था उसमें भी डिक्लाइन आ गया और इनकी जो नेचुरल जो हैबिटेट थी उसमें भी लॉस आ रहा है। तो ये सारी जो है ना इन बेचारों की स्ट्रगल है और ये इनकी आप कह सकते हैं इनके लिए नेगेटिव पॉइंट बनता है। और जब देखिए अब हमने इनको ला के केज में बंद किया हुआ है और हम इनको बेशक देख रहे कुछ भी, लेकिन इनमें देखा जाए तो क्लाइमेटिकल इनके चेंज आ गया, वाइल्ड लाइफ इनकी ख़त्म हो चुकी है। इधर देखो, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? लॉयंस के भी अपने एनिमीज़ होते हैं, जैसे इसके जो एनिमीज़ में आता है लेपर्ड आ जाता है और क्रोकोडाइल है। और इसके अलावा जो है ना दूसरे लॉयंस जो इसके साथ कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई वगैरह हो जाए ना, तो बाकी दूसरे आपस में भी लॉयंस की लड़ाई हो जाती है, तो वो भी इसके अपने ही एनिमीज़ होते हैं। अच्छा, मैंने एक जगह एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा था कि अगर खुदा न खास्ता आपके ऊपर लॉयन अटैक कर दे तो आपने क्या करना है। तो तो लिखा हुआ था कि आपको बिल्कुल स्टैंड स्टिल खड़ा हो जाना चाहिए और आपको इसके अटैक को फेस करना चाहिए। लेकिन वैसे ही मैं सोची थी ये तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात है। अभी जी फाइनल एंटरटेनमेंट कोई ख़त्म नहीं हुआ बच्चों का, अभी मज़ीद आगे का प्लान है जो कि हनान ने तंग किया हुआ उसको जाना स्केटिंग करने के लिए। लेकिन अभी जब हम पहुंचेंगे तो रात हो चुकी होगी, लेकिन बहरहाल आपको फिर भी दिखा देते हैं। अब तो माशाल्लाह से हनान में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, इसको तो बहुत अच्छी सी स्केटिंग करने आ गई, डिफरेंट स्टेप भी और भी कर रहे हैं और यहाँ पे अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं जिसके साथ उनको एंजॉय करना होता है। हमें यहाँ पे बैठने के लिए सामने बेंच मिल जाता है और हमारे कम से कम 2-2.5 घंटे में बैठना पड़ता है ठंड। लेकिन हमने आज ख़ास रिक्वेस्ट की थी कि हमें भूख बहुत लग रही है, सर्दियाँ हैं, तो हमें अभी जाके खाना खाना चाहिए। हम पहुंच गए थे अपनी फेवरेट प्लेस पे और आज हमने अपने खाने में खाई थी फ़िश। और ये काफ़ी मज़े की फ़िश होती है यहाँ पे, जो कि पिंडी सदर में हाथी चौक पे, और काफ़ी हमने उसको एंजॉय किया। गरम गरम थी, नान के साथ रायता और चटनी थी और ये इसका टेस्ट काफ़ी मज़े का लगता है हमें। फिर भी वापसी में हमने एक चक्कर लगाया था गिलगित बल्गिस्तान ड्राई फ्रूट पे और यहाँ से मैंने ड्राई फ्रूट लिया था जिसमें पिस्ते, बादाम, खुमानी, अंजीर और अमलोग भी मैंने यहाँ से लिए थे। अमलोग अच्छे थे, लेकिन जो इनकी वो वाली पट्टी थी, क्या नाम है जिसके अंदर वो डलते हैं तिल, वो वाली पट्टी थोड़ी सी कड़वी थी तो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ऑन द होल इनके बहुत अच्छा फ्रेश ड्राई फ्रूट होता है जो कि वाकई आपके पैसे पूरे कर देता है। और मुझे लगा कि 5000 रुपये में बहुत ज़्यादा अच्छी मज़े की ज़्यादा चीज़ें आ गई थी, जबकि यही अगर मैं चीज़ें
किसी और डिपार्टमेंटल स्टोर से लेती तो कम से कम वो 7000 की तो ज़रूर आती ही आती। बरकत ही काफ़ी, और जो है सीज़नल है तो आपको खाना चाहिए भी, और हेल्थ के लिए भी वैसे भी सीड्स अच्छे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं। तो वापसी में आपको बताऊं, सर्दी की वजह से इतनी ज़्यादा फूक होना शुरू हो गई थी। तो अभी तकरीबन टाइम होगा कोई 10:30-11 का, क्योंकि आज हमने तकरीबन सारा दिन बाहर ही गुजारा था। तो अब सर्दी की शिद्दत इस तरह की है, अभी तो ताज़ी पड़ रही है, अब सुबह तक ये और भी मज़ीद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये कि अब सर्दी को आप इसी तरह से इंजॉय कर सकते हो। सर्दी भी एक तरह का आपकी लाइफ में चेंज लाती है, जिस तरह गर्मी, सर्दी, बहार, बरसात, हर मौसम की अपनी बात होती है। तो बस अब हमारा आज का एक एंटरटेनिंग फन टाइम और अच्छा मज़े का दिन हमने गुजारा, और अब हम जाके एंजॉय करेंगे, बाकी अपनी नींद को पूरा करेंगे। कुछ लोग सर्दियां जो हैं सिर्फ अंदर रह के गुजार लेते हैं, कुछ लोगों को सर्दियों में बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप किस किस्म के हैं, कैसे एंजॉय करना पसंद करते हैं, या डर के मारे घर के अंदर ही रहते हैं, बिस्तर में घुसे रहते हैं? मतलब ये कि हर किसी की अपनी अपनी होती है। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और अपनी सर्दियों में चाय को पसंद करते हैं पीना, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, या आप कश्मीरी चाय, तो ये भी ज़रूर बता देना। और सेकेंडली जो है इसके अंदर सर्दियों में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सूप पीने का, और सूप की तो बात ही अलग होती है। बाहर ठंड हो, आप अंदर मज़े से सूप पियो। ये भी आपके साथ अपनी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। आपका मेरा साथ आज यहीं तक का था। होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर आपको वीडियो का पता चलता रहे। और कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मस्ट रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अपने बच्चों का भी बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेटिव सी चीज़ के साथ। अपना तब तक ख्याल रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।